वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों IBPS PO में कैसे प्लानिंग करनी है, अभी हमारे पास में 4 मंथ का प्लान है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वीडियो के एंड में मैंने टाइम टेबल भी आपके लिए सेट किया है कि दिन में किस टॉपिक को कितने घंटे आपको देना है और किस तरीके से हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो आपके मन में डाउट्स किसको रिलेटेड होंगे? एक तो एग्जाम से रिलेटेड, जो जनरल एग्जाम की पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे। एक आपके पास डाउट ये आ रहा होगा कि अब नया पैटर्न आजकल एग्जाम्स में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे तैयारी की जाए। सब कुछ पेपर पूरा ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो अभी हमारे पास में 120 डेज हैं। तो इसके लिए टाइम टेबल के साथ में मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे नए पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, देखो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें क्या क्या है। इंग्लिश आपका पूछा जाएगा, क्वांट पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। इस पूरी वीडियो में केवल मैं अभी प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन दोस्तों प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ साथ में मेंस के बहुत सारे टॉपिक यहां पर कवर होंगे। इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का, तीनों सेक्शन यहां पर आपके कवर होते रहेंगे। तो हम इनकी बात करेंगे। इंग्लिश सेक्शन में आपका 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। क्वांट और रीजनिंग ये आपके 35-35 के होते हैं और दोनों 35-35 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और जो कंपोजिट टाइम वो आपको 60 मिनट मिलता है, 1 घंटे का केवल टाइम। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपकी होती है, निगेटिव मार्किंग आपकी दोस्तों 0.25 होती है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप ठीक करके आएंगे तो +1 मिलता है, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 आपका कट जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें अपने डे को किस तरीके से डिवाइस करना है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर दोस्तों आपको इस एग्जाम को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए आपको अपने टाइम को बहुत टाइट रखना होगा, अपने स्केड्यूल को बहुत ही टाइट रखना होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि डे के डिवीजन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से करनी होगी। आपको समय पर ऑनलाइन टेस्ट भी देने होंगे और आपको जो आपका सिलेबस और आपके टॉपिक हैं उनको आपको रिवाइज भी करना होगा। ये केवल 3 पहलुओं के ऊपर पूरा एग्जाम आपका टिका रहता है। अगर आप कहें कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं दूंगा, तो दोस्तों आप चाहे टॉपिक की रिवीजन कितने बार भी कर लो, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स की न्यूज़ को पढ़ते हैं, प्रॉपर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं और टॉपिक के रिवीजन से ज़्यादा आपने ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर फोकस किया है और जितने भी आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए उन सबका असेसमेंट भी किया है, तो ऑब्वियसली आप बहुत आगे निकल जाओगे। बिलीव मी, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ऑनलाइन टेस्ट वाला। क्योंकि लोग क्या कहाँ पीछे रहते हैं ऑनलाइन टेस्ट देने में, वो लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अगर वो कहते हैं कि मैंने सर 30 टेस्ट दिए फिर भी मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने 30 टेस्ट दिए, उसके बाद आप बात आ जाती है ऑनलाइन असेसमेंट की कि आपने जो एग्जाम दिया उसका आपने कितना असेसमेंट किया, जो क्वेश्चन आपने गलत किए कि आपने उन क्वेश्चन को सीखा, क्या आपने उन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस की, क्या आपके जो टॉपिक आपको नहीं आते थे जो आपके ऑनलाइन टेस्ट में आए क्या आपने उनके ऊपर वर्क किया। वो कहेंगे मैंने नहीं किया, तो इसीलिए आपकी जो 30 टेस्ट थे वो बेकार चले गए। लेकिन आप 30 दिन में 30 टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपर उनका असेसमेंट किया, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको आपने ट्राई किया, बनाया, उनको सीखा और फिर आपने फिर टेस्ट दिया, सेल्फ मॉनिटर किया, हर दिन इंप्रूवमेंट आपको अपने आप दिखेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ क्वांट में, कि लोग कहते हैं कि क्वांट की तैयारी किस तरह से की जाए, क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, और हम बिल्कुल नए हैं, हमें क्वांट में कुछ नहीं पता, तो हमें तैयारी कैसे करनी है। देखो क्वांट में मैं आपको मेजर और माइनर 2 सेक्शन बता देता हूँ। जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है ये सबसे ज़्यादा पूछा आता है, प्रीलिम्स में भी पूछा आता है, मेंस में भी आता है। दोस्तों डेटा सफिशिएंसी जो है प्रीलिम्स में नहीं पूछा आता है, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, लेकिन मेंस में पूछा आता है। जो आपका प्रोबेबिलिटी है ये 1-2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं लेकिन मेंस में भी पूछे आते हैं। क्वाड्रेटिक जो है ये दोस्तों 5 नंबर का प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नंबर सीरीज, ये आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों टॉपिक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक जिसमें आपका एज आ जाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, SICI, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और रेशियो एंड पार्टनरशिप, तो इनसे आपका अरिथमेटिक पूछा आता है। अब अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, जो आपको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम दिखती हैं कि जो 2 से 3 लाइन में दिखी होती है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, वो आपकी अरिथमेटिक होती हैं। दोस्तों कभी कभी 10 नंबर की ये पूछी जाती हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो 22 अक्टूबर 2016 पिछले साल एग्जाम जो आपका हुआ था प्रीलिम्स का, तो उसमें जो आपके 35 नंबर के क्वांट के क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए थे। देखो नंबर सीरीज जो है वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे,
क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैंने इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी है कि अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो क्वाड्रेटिक में कभी आप फेल नहीं हो सकते। नंबर सीरीज जितने भी एग्जाम होते हैं सबके नंबर सीरीज मैंने कराए, प्लस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए हैं। हर एक पहलू पर बात करिए, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक आप कवर कर लें वीडियो देखकर, वहां से आपका काम हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन की भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं जो 5 नंबर का आपका पूछा आता है। देखो दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी प्रैक्टिस की है, लेकिन इसमें जितनी प्रैक्टिस मैं करता हूँ उससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। नए नए टाइप आजकल आ रहे हैं, तो आप अपने आप से प्रैक्टिस करो, तभी आप कुछ यहाँ पर कर सकते हो। बाकी जो मिसेलियस मैंने आपको बताया कि मिसेलियस में क्या है कि आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आपको नहीं आता है, तब आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता है, आप नहीं कर पाओगे। तो इनके ऊपर आपको सेपरेट जो है इन टॉपिक के ऊपर वर्क करना होगा। लगभग मान के चलो कि ये टॉपिक जो है आप 2 दिन 3 दिन देते हो तो ये टॉपिक आपके निपट जाते हैं, फिर केवल इनके क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं। तो टोटल 35 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस तरह से होता है। लेकिन अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं पता है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो, मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट करने के लिए क्वांट में केवल सबसे पहले आप 30 तक टेबल पहले याद कर लो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक पेपर भी लिखो, रोज याद करो, आपको 30 तक याद हो जाएंगी। स्क्वायर आप 30 तक लिखो, याद कर लो। क्यूब आपको 20 तक याद होनी चाहिए। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा घर पे कर पाओ उतनी करो, मल्टीप्लिकेशन करो, ओरल कैलकुलेशन करो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। डिवीजन करो, परसेंटेज निकालो, सारे काम आप क्या करो, ओरल करो, उंगलियों पर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा? सिंप्लीफिकेशन करने में मिलेगा, अप्रॉक्सीमेशन करने में मिलेगा, और दोस्तों डीआई करने में मिलेगा। जो लोग इन चीज़ों में नहीं करेंगे तो वही एग्ज़ाम में दोस्तों इन चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, ना सिंप्लीफिकेशन कर पाते हैं, ना अप्रॉक्सीमेशन कर पाते हैं, और डीआई की कैलकुलेशन से भाग जाते हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया, फिर आप इन सारे टॉपिक को बहुत आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों, आपको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में पीछे हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको मार्क्स जो कम आ रहे हैं वो इसी रीज़न से आ रहे हैं। अब देखो, अब आ जाते हैं दूसरे पहलू पर कि ये तो बहुत ही बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल हो गया कि चीज़ों को हमें किस तरीके से करना है। अब आप क्या करें कि एक पेपर उठाएं A4 सीट का, या फिर अपनी कॉपी का पेपर उठाएं, उसमें सारे टॉपिक के नाम लिख लें जो भी आपको क्वांट में मिलते हैं। अब आप क्या करें, प्रायोरिटी सेट ऐसे करें कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को ऊपर रख लें, फिर आप परसेंटेज कर लें। जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लो, परसेंटेज कर लो, फिर आप परसेंटेज कर लिया, फिर उसके बाद में आप प्रॉफिट लॉस कर लो, फिर उसके बाद में आप रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, या प्रॉफिट लॉस से पहले आप रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वहाँ यूज़ हो जाता है। तो आपने परसेंटेज कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, फिर आपने प्रॉफिट लॉस उठाया, फिर आपने SICI उठाया, फिर टाइम एंड वर्क उठाया, फिर आपने एजेस किया, फिर एवरेज किया, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस किया, बोट स्ट्रीम किया, मेंसुरेशन के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आपने बना लिए। फिर दोस्तों आप आ जाओ डीआई के ऊपर, क्योंकि डीआई में जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे आते हैं, देखो एक क्वेश्चन आपका एवरेज से रहता है, अगर आपको एवरेज नहीं पता तो आप डीआई नहीं बनाओगे। फिर आपका एक रेशियो से रहता है, फिर एक रहता है व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन, वो वाला क्वेश्चन रहता है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है, एक मिसेलियस रहता है डेटा का कंपेयर करना कि किसमें से कौन से ईयर का डेटा, वो क्वेश्चन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब कि नेचर वाइज अगर बात की जाए तो अरिथमेटिक का रोल डीआई बनाने में बहुत ज़्यादा है। तो एक जो भी टॉपिक को कवर करो उस पर टिक मार दो कि हाँ मेरा टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कर लिया। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में अपने सिलेबस को जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे अपने आप को बढ़ाएं। अभी आपके पास में पर्याप्त समय, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं इन 4 महीनों में बहुत मेहनत कर लूँ जितना मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपने दोस्तों इतनी मेहनत कर ली तो आपका रिजल्ट जो 1 अप्रैल 2018 को आएगा उसमें दोस्तों आपका नाम 100% होगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आपका भगवान मालिक है। दूसरी चीज़, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो रीजनिंग में मैं आपको 2 मेजर और माइनर हमेशा बता रहा हूं, तो इस वाले पर मैं टॉपिक बहुत ही बड़े वाले टॉपिक बता रहा हूं जो बड़े वेटेज रखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और इनइक्वलिटीज़, इनका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ा रोल, मेजर रोल बता रहा हूँ। अब अल्फा बेस सीरीज है, ये आपकी प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है, मेंस में नहीं आती है, मेंस में पूछ ली जाती है, लेकिन आपको टॉपिक सारे करने हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये टॉपिक, देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स में थोड़े हल्के पूछ लिए जाते हैं, जैसे सेलोगिज्म है या कोडिंग डिकोडिंग है या फिर इनइक्वालिटी है, तो कभी कभी क्या होता है दोनों सेक्शन में ये पूछ लिए जाते हैं। ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, रैंकिंग डायरेक्शन है,
सेलोगिज्म्स हैं, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस। यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने अपनी वीडियोस में कवर नहीं किया। लगभग दोस्तों 1000 से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए केवल बनाई हैं। आप रीजनिंग में जाइए। अभी मैं ये भी बताऊंगा प्लेलिस्ट में वीडियो कैसे सर्च करनी है, कैसे आपको काम करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो 22 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ उस एग्जाम का पैटर्न क्या था? इनइक्वालिटी में आपके 5 क्वेश्चन थे, सेलोगिज्म में 5 क्वेश्चन थे। अब ये भी बता दूं, इनइक्वालिटी आपकी थी स्टेटमेंट वाली, स्टेटमेंट वाइज, जिसमें दिया होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज लेस देन सी इज इक्वल्स टू एफ, इस तरीके वाले। सेलोगिज्म आपके ओल्ड पैटर्न पर थे, मतलब कि आपको स्टेटमेंट दिया है 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फिर उसके बाद में कंक्लूजन जो है 1, 2, 3। तो आपको स्टेटमेंट से एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम को चेक करना है क्या कंक्लूजन कौन सा फॉलो हो रहा है, ये चीज़। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर और लीनियर, लीनियर वाला ऐसा पूछा आता है कि एक सिंगल लाइन में 8 बंदे बैठे हैं जिनका फेस नॉर्थ की ओर है या साउथ की ओर है, उनको आपको अरेंज करना है। साथ में वेरिएबल भी दे दिया जाता है। प्लस आपकी एक चीज़ ये पूछ ली जाती है कि 4 लोग इस लाइन में हैं, 4 लोग नॉर्थ, 4 लोग साउथ। अब ये आपस में एक दूसरे को देख भी रहे हैं और फेस टू ईच अदर ये लिखा होता है। इनके साथ इनके वेरिएबल भी दे दिए होते हैं, कभी कभी वेरिएबल नहीं दिए होते हैं। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें वेरिएबल नहीं होता, लेकिन अगर दोस्तों आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आप कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, पजल जो है, पजल के लिए दोस्तों आपको खुद से एफर्ट उठाने होंगे। पजल की एक बुक मैं बता रहा हूँ, मैजिक पजल आती है, ठीक है, मैजिक पजल के नाम से। ये के कुंदन ऑथर हैं इस बुक के, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे, क्वेश्चंस भी इसके मिल जाएंगे। तो आप जितने भी ज़्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बना लें उतना आपका भला होने वाला है। अब जो 22 अक्टूबर 2016 को एग्जाम हुआ था, आप खुद देख लो कि इसमें आपका इनइक्वालिटी, सेलोगिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट आपका, और फिर आपका पजल जो है फ्लोर बेस्ड, जो इसमें फार्मर की इनकम दी थी, 10 मार्क्स का था। ये पजल जो है आपके 10 मार्क्स के पूछे गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट भी 10 मार्क्स का था। मतलब कि 20 नंबर का 35 में से तो पजल आपका हो गया। 5 नंबर आपका मिसलेनियस हो जाता है, 5 इनइक्वालिटी, 5 सेलोगिज्म। तो 35 नंबर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब रही बात कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या टॉपिक उठाना है। तरीका भाई है, A4 शीट उठाओ, टॉपिक के नाम लिखो। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करो? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। हर एक तरीके की कोडिंग डिकोडिंग कर डालो। जो यहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसकी मैंने वीडियो ना बनाई हो, हर वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनको जरूर देख लें। कोडिंग डिकोडिंग आपने कर लिया, फिर आप सेलोगिज्म को कर लो, फिर आप डायरेक्शन रैंक कर लो, ठीक है, फिर आप इनइक्वालिटी कर लो, इनपुट आउटपुट कर लो, फिर आप बेसिक, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप सिटिंग अरेंजमेंट की जो वीडियो मैंने बनाई है उनको देखें। लेकिन मैं इस एग्जाम से पहले पहले आपको काफ़ी बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करके यहाँ पर दूंगा जो काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और है, मैं जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो मैं टाइम लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत कभी सोचना कि सर तो 20 मिनट में लगाकर मुझे क्वेश्चन समझा रहे हैं या फिर सर 15 मिनट में बता रहे हैं, मैं इसको एग्जाम में कैसे करूँगा। देखो अभी मैं आपको एक रफली नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक, पॉइंट टू पॉइंट, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, हर एक पहलू पर बात करता हूँ। लेकिन जब आप एग्जाम में करते हैं तो आप स्टेप्स को स्विच कर देते हैं, स्टेप आपने बीच में मिस कर दिए और फिर डायरेक्टली आप कंक्लूजन पर आकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कभी भी इस चीज़ को मत सोचना, क्योंकि करना आपको ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम जो क्वालिफाई करोगे तो आपको अपने एफर्ट लगाकर करने हैं। मेरे एफर्ट्स केवल इतने हैं कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूं कि आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, जो डायरेक्शन आपको कोचिंग में मिलनी चाहिए थी वो मैं बाहर आपके लिए ओपनली प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो इनके ऊपर आप फोकस अच्छा अपना रखें, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इंग्लिश वाला सेक्शन क्या करना है। देखो इंग्लिश वाले में यार कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं आज तक बना है जो आपको IBPS PO या फिर क्लर्क या फिर SBI PO क्लर्क के इंग्लिश के एग्जाम को क्वालिफाई करा दे। देखो मैं तो रीजनिंग में फार्मूले और क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन इंग्लिश क्या है कि आपने स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों में जहाँ लैग कर रहे हैं वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो करना क्या है आपको, पहले तो पेपर समझ लो, पेपर में क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं। स्पॉट द एरर, रीडिंग कंप्रेंशन, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब आप कहोगे कि सर आपने क्लॉज टेस्ट, रीडिंग कंप्रेंशन और स्पॉट एरर इनको रेड में क्यों किया है? क्योंकि अभी जब IBPS PO के एग्जाम होने के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, प्रीलिम्स वाले एग्जाम में केवल ये टॉपिक 10-10 मार्क्स के पूछे गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम 22 अक्टूबर को हुआ था, इसमें एक रीडिंग कंप्रेंशन पूछा गया था जिसमें 8 क्वेश्चन थे, कोई भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं पूछा था। एक क्लॉज टेस्ट पूछा गया था जो कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आधारित था जिसमें 7 प्रश्न थे।
स्पॉटिंग द एरर, इसमें 10 क्वेश्चन थे और पैराजंबल इसमें 5 क्वेश्चन थे। ये जो है टाइम इन प्रोडक्शन, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन प्रोडक्शन, उत्पादन में समय का क्या मूल्य है, किस तरह से उसकी वैल्यू है, जरूरत है, इसके ऊपर एक पैराजंबल था। पैराजंबल का मतलब होता है कि एक तरह से आपको सेंटेंस को लॉजिकल कनेक्शन में बनाना। अब आपको करना क्या है, इन टॉपिक को किस तरह से करना है। देखो, इन सारे टॉपिक को कवर करने के लिए आपका सबसे बड़ा रोल रहेगा न्यूज़पेपर, जैसा मैंने आपको बताया। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि न्यूज़पेपर आपको कौन सा पढ़ना है। दूसरी चीज़, आप कोई भी एक इंग्लिश की बुक उठा लो, कोई भी बुक उठाओ, और उसमें जो ग्रामर के रूल दिए हैं आप उनको एक दो बार रिवाइज करो, और उनके जो सेट दिए होते हैं बुक के पीछे, उन सेट को 2-3 बार सॉल्व करो। आपके माइंड में रूल याद हो जाएगा, केसेस बन जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में कभी भी जब आपका एरर स्पॉटिंग आता है तो उसमें जब वो गलतियां करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर गलती है, तो अगर आप सेट में वो चीज़ सॉल्व कर चुके होगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में क्या है कि आपको ये पता चलता है कि लॉजिकल कनेक्शन क्या है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसके बाद ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो ये चीज़ आपकी पैराजंबल में बन जाती है। फाइन। जब आप क्लॉज टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको ये पता चलता है कि नई वोकैब क्या है। न्यूज़पेपर में दोस्तों वोकैब बहुत बड़ी होती है, तो वोकैब का रोल ज़्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर की आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जो फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है कि एक 2 लाइन का सेंटेंस लिखा है और एक छोटा सा भाग जो है अंडरलाइन करके पूछ लिया है कि इस लाइन को इंप्रूव करने के लिए बताओ कि जो 4-5 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। बैंक में आपको 5 ऑप्शन दिए होते हैं, तो 5 में से आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आप बुक से ही हेल्प लो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पर्सन इतना कुछ नहीं बता सकता। ग्रामर वाला पोर्शन जो है उसको दोस्तों मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको प्रिपोजिशन बता दूंगा और एडजेक्टिव बता दूंगा, पूरे नाउन प्रोनाउन ये चीज़ें बता दूंगा, और ये बता दूंगा कि टेंसेस का यूज़ किस तरह से करना है। कंडीशनल टेंसेस के ऊपर जो प्रश्न आते हैं वो एरर स्पॉटिंग कैसे की जाती है। बाकी जो आपका रीडिंग कंप्रेंशन वाला पोर्शन है, पैराजंबल है, ये आप जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर, जितनी आप रीडिंग स्किल्स बढ़ाओगे उतना आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप आज से सोच लो कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। आप अपने साथ मोबाइल की डिक्शनरी लेकर बैठो। डिक्शनरी में क्या करो कि आप डिक्शनरी की हेल्प से वर्ड मीनिंग को सर्च करो, कॉपी में भी नोट करो, माइंड में भी नोट करो, और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, तो इस वेबसाइट में दोस्तों एक सेक्शन है द हिंदू का, एक आपको टैब ऊपर मिल जाएगी, और हर एक दिन दोस्तों एडिटोरियल आता है। तो एडिटोरियल को क्या है कि आप इसमें हिंदी के वर्ड भी होते हैं, तो आप इसको पढ़ें और हिंदी के वर्ड को करें। आजकल हम 2 एडिटोरियल को डिकोड करते हैं, एक हम करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के लिए और एक हम द हिंदू को। तो इन दोनों की एडिटोरियल को आप डेली करें ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर पता चल जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम अगले सेट की ओर कि हमें रिसोर्सेज जो हैं वो क्या क्या चाहिए होंगे, मतलब कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जब हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, यूट्यूब वीडियोस का रोल बहुत बड़ा है आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रॉपरली हमारे वीडियो से ही सब कुछ देखें। आप गूगल पर सर्च करें, इंटरनेट पर सर्च करें, यूट्यूब पर जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब प्रोवाइड आपको वीडियोस देते हैं, तो आप उनकी वीडियोस देखकर अपना काम चला सकते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की तो आपको वहाँ पर हेल्प मिल रही होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोचिंग वाले भी नहीं बताते हैं, तो वो चीज़ें आपको यूट्यूब पर वो चीज़ें अपलोड होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के मिरेकल को कर रहे हैं। मैं उनको रियली सपोर्ट करता हूँ दोस्तों। तो आप यूट्यूब वीडियोज़ को देखें, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। दूसरी चीज़, बुक्स जो है आपको भंडार नहीं रखना है। आपको अपने घर में लाइब्रेरी बिल्कुल सेट मत करना कि हर बुक की, मैथ की 4 बुक, रीजनिंग की 4 बुक, इंग्लिश की 3 बुक सारी सजा के रख ली हैं, आप नहीं कर रहे हो। पहले एक बुक लो, एक बुक को 1 से 2 बार बना लो, जब आपके माइंड में पूरी फीड हो जाए कि यार इस बुक को मैं बना चुका हूँ, अब थोड़ा इस बुक को अपग्रेड करके दूसरी बुक लाता हूँ जिसमें इस बुक से कुछ नया हो। और कभी भी पहले आप दुकान पर जाओ और दुकान पर जाके बुक देख लो कि इसकी इंडेक्स क्या है, इसमें टॉपिक क्या है, क्वेश्चन कैसे हैं, एक्सरसाइज कैसी है। उसके बाद बुक का रेट सेलर से पूछ लो, ऑनलाइन परचेस कर लो, जहाँ पर आपको सस्ती मिल रही हो वहाँ से ले लो। किसी भी कोचिंग का आपके पास कोई मटेरियल है तो आप कोचिंग के मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर, आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से मदद मिलने वाली है। सबसे पहले क्या करें कि आप करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर जाएं और जो प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट में जाएं और आप अपने मनपसंद के टॉपिक वहाँ पर सर्च कर लें। जैसे कि इनइक्वालिटी मिल जाएगा आपको, सिलोगिज्म, रीजनिंग के सारे टॉपिक, क्वांट के सारे टॉपिक, प्रैक्टिस बुक, सब कुछ हमने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। आप वीडियोज़ देखकर
देखो दोस्तों, 120 दिन में अगर आप पर डे लगभग आप 5 वीडियो 6 वीडियो देखते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको नोट करते रहते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो आप अपने टॉपिक को करें कवर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप प्लेलिस्ट से वीडियोस को देख रहे हैं तो आप नोट जरूर करें उनको, उनके पॉइंट को नोट करें, जो चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको सिखाई हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना कौन सा है, द हिंदू का न्यूज़पेपर ले लो, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, ऐप डाल लो इसका, इंडियन एक्सप्रेस का भी ऐप मिल जाएगा आपको, और इकोनॉमिक टाइम। तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको पढ़ो, लेकिन इसमें जो चीज़ आती है एडिटोरियल, उसको बिल्कुल मत छोड़ो। कहीं पर भी अगर आपको बिजनेस प्लस इकोनॉमी, ठीक है, प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल या फिर आपको एडिटोरियल मिलता है, आप इसको जरूर पढ़ो। ये आपका बैंक का सिलेबस कवर करेगा, प्लस आपकी इंग्लिश कवर करेगा, प्लस आपको इंटरव्यू तक करंट अफेयर्स के टॉपिक भी कवर करेगा। बहुत कुछ चीज़ें आपको देकर जाएगा न्यूज़पेपर केवल। इनको देखने के बाद जो मैं वीकली आपको वीडियोस लाकर देता हूँ, हर एक सप्ताह में 2 वीडियो आती हैं करंट अफेयर्स की, आप उनको देखें, उनकी पीडीएफ से क्वेश्चन को नोट कर लें। आपको लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा बता रहा है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को करने लगेंगे तो आपकी रिदम में आ जाएगा और आप चीज़ों को दोस्तों एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मंथली मैगजीन, कोई भी मैगजीन, मैं कहूँगा बीएससी क्रॉनिकल ले लो, उसका रिव्यू कर डालो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, और उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। मंथ के लास्ट में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। तीसरी चीज़ क्या है कि टॉपिक वाइज रिवीजन आपको करना जरूर पड़ेगा। अगर आप टॉपिक वाइज रिवीजन नहीं करोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। साथ में टॉपिक वाइज जब आप रिवीजन करते हो तो अपने की नोट्स जरूर तैयार कर लो, एग्जाम के टाइम पर जो काम आने वाले हो। कोई पतली सी डायरी, डिक्शनरी, जो पुराने पेपर हो उनको बाइंड कर लो, ठीक है, उनको स्टेपल कर लो और उनको लिख के रख लो, फार्मूले, नोट्स या फिर क्वेश्चन के टाइप जो आपके निमोनिक्स हो, जिनको आप सेट कर सकते हो। आगे की एक चीज़ बताऊं कि टेस्ट सीरीज का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहोगे कौन सी टेस्ट सीरीज दूं? जो टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लें, किसी भी की भी हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज दोस्तों प्रोवाइड करा पाऊँ, तो उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको ये मिलेगी, कम से कम रेट में, अगर मैं इसको तैयारी कर पाया तो। क्योंकि इसमें सर्वर कॉस्ट भी है, वेबसाइट पर मैनेजमेंट भी करना है, इसके लिए मुझे पर्सन की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों इस तरीके से अभी हमारा ये ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। अगर ये एग्जाम तक हो गया तो मैं इसमें लॉन्च जरूर करूंगा और आपको टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पूरी कोशिश हमारी रहेगी और वेबसाइट पर हम क्विज भी लाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके, आपका सिलेक्शन हो, यही हमारी पहली और आखिरी शुभकामनाएं आपके लिए है कि आप अपने जीवन में दोस्तों सबसे ज़्यादा सुख रहें। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब आप, जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रयास आप करें, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना है, ठीक है। दूसरी चीज़, टेस्ट कैसे देना है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन एक दिन में एक टेस्ट जरूर देना है, हैबिट डालनी है। एग्जाम में जाकर कहोगे कि सर मैं तो, मेरा टाइम निकल गया, मेरे पास माउस नहीं चल रहा था, कीबोर्ड नहीं चल रहा था, ये सारे बहाने बिल्कुल बंद करो। अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो तो ऐसी तैयारी करो कि पहली और आखिरी तैयारी ही ये हो, आगे के एग्जाम्स ना देने हो। इसलिए मैं आपको इतना डिटेल्ड एनालिसिस दोस्तों लगभग 30 मिनट की वीडियो में आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो उसमें क्या है, ऑफलाइन जब आप टेस्ट दो तो उसमें कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, अच्छा क्वेश्चन निकला, फिर आपने कहा ओहो मैंने एक नई चीज़ यहाँ पर सीखी, तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप ऑफलाइन टेस्ट जरूर दो, इससे आपको मदद मिलेगी। सेक्शन वाइज टेस्ट आप जरूर दें, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। प्रैक्टिस सेट कोई भी पढ़ा हो, आपका आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर के बीएससी के सेट हो, उनको 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार बना पाओ बना लो। आप कहोगे एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्चुअल वही पूछे जा रहे हैं, केवल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को घुमा दिया जाता है। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को वहां पर आसानी से क्रैक कर सकते हो। अब देखो करंट अफेयर्स फंडा वेबसाइट, जब आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको होम दिखेगा, वीडियोज दिखेंगी, फिर प्लेलिस्ट दिखेगी। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखो, अभी आप ये देख सकते हैं कि लगभग जून की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। जून 2017 का करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, मई का है, वैदिक मैथ्स है। तो इस तरह से जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको लगभग यहाँ पर दोस्तों 50 के आसपास में प्लेलिस्ट दिखेंगी। आप इन प्लेलिस्ट को देख कर अपना काम चला सकते हो। बाकी आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो, जैसे आपको टॉपिक सर्च करना है परसेंटेज, तो आपने यूट्यूब पर जाकर लिखा है परसेंटेज, फिर उसके बाद स्पेस लगाएं, फिर लिख दें करंट अफेयर्स फंडा, ठीक है। फिर आप जब ये कीवर्ड लिखोगे तो आपको टॉप पर रिजल्ट मिल जाएगा, आप हमारे कंसेप्ट को सीख सकते हैं। हर एक टॉपिक में टाइम एंड वर्क करंट अफेयर्स फंडा, इनइक्वालिटीज करंट अफेयर्स फंडा,
ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ब्लड रिलेशन, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि बुक्स आपके पास में कोई भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 4 बुक ले लो, 5 बुक ले लो, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। एक बुक को 2 से 3 बार बना लो, जिससे कि आप बहुत सारी बुक्स मत खरीदो, आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखो, जैसे मैं आपको बता दूं इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो एक बुक आती है मार्केट में, रेड कलर का उसका कवर होता है और उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन। ठीक है, तो इसमें कई सारा पार्ट जो है आरसी और क्लास टेस्ट का भी दिया है। ये दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, रेड कलर का इसका पूरा कवर है और कवर पे बहुत बड़ा बड़ा सा कंपोजिशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जितनी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप बुक्स सारी मत खरीदना, एक एक बुक खरीद लो, जब उसको बना लो तो दूसरी बुक ले लेना। लेकिन दोस्तों IBPS PO के प्रीवियस ईयर के ऑफलाइन सेट जरूर परचेस कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। BSc पब्लिकेशन के सेट हैं, आप इनको ले लें। ठीक है, इनसे आपका बहुत काफ़ी कुछ भला होने वाला है। ओके, अब आ जाते हैं 4 मंथ का रूटीन डेली कैसे बनाना है, कैसे अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। देखो, एक दिन आपका होता है, उसमें 24 घंटे आपके पास होते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप 8 घंटे अपनी नींद लो अच्छी सी, 4 घंटे में आप अपने दैनिक जीवन के जो वर्क होते हैं उनको पूरा करो, 12 घंटे आपकी स्टडी में रहते हैं, तो 2 घंटे आप क्वांट को दो, 1 घंटे केवल रीजनिंग को दो, इंग्लिश को 2 घंटे दो, 2 2 4 और 1 5 घंटे ये हुए। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि डेडिकेटेड आपको इस टाइम में स्टडी करनी है। आप कहोगे कि सर मेरा फ़ोन ऑन रहता है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप क्या करो, अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लो कि आप 1 घंटे से पहले उठोगे नहीं, चाहे कोई भी है काम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैच देखना हो, कुछ भी, सारे वर्क छोड़कर 1 घंटे केवल आप डेडिकेशन के साथ में टाइम लगाकर पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका टाइम जाया नहीं जाएगा, आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हो 1 घंटे में। ठीक है, अब दोस्तों आप कहोगे कि बाकी मैं काम क्या करूं। देखो, आपने कंसेप्ट सीखा, फिर आ जाते हैं पेपर के सेट बनाने पर। कोई भी बुक उठाई, BSc प्रीवियस ईयर की उठाई, या ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट हुआ, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर कोई सॉल्व कर रहे हैं, तो वो टाइम आपका एक्स्ट्रा है। लेकिन आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अभी टाइम देना होगा। ये केवल कंसेप्ट बिल्डिंग की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्विज दो, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, आपके इसमें 12 घंटे पढ़े अगर आप फुल टाइम वर्क करो। ऐसे लोग जो लोग जॉब करते हैं और IBPS PO को टाइम देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक टाइम टेबल बना दूंगा और बहुत ही जल्दी उन तक लेकर आऊँगा। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले मॉर्निंग में न्यूज़पेपर को उठाओ और वेबसाइट पर जाकर जो एडिटोरियल दिया है उसको पढ़ो, आर्टिकल को पढ़ो, इनको कर लो। ये काम आपका 1 घंटे 1.5 घंटे में फिनिश हो गया। फिर क्या करना है कि अपना 2 घंटे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तो केवल आपको कंसेप्ट बिल्ड करने, प्लस प्रैक्टिस के लिए पेपर सेट करने का टाइम आपके मन मुताबिक है कि आप कितना टाइम प्रैक्टिस पेपर को सेट करने में बना रहे हो। ठीक है, आज आपको कंसेप्ट आपने सारे कवर कर लिए, फिर आप 2 घंटे में केवल पेपर सेट सॉल्व करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप फुल डे अगर कर रहे हो तो लगभग 8 to 9 आवर्स आप अपना डिवोट कर सकते हो, और मस्ती मत करो। अगर अभी मस्ती की तो आप आगे पछताओगे। ठीक है, 4 मंथ का टाइम है, 120 दिन है, हर दिन आप डेली इस वर्क को फॉलो करो। ये मत सोचो कि यार 3 महीने का प्लान बताओ, 4 महीने का बताओ, 2 महीने का बताओ, 1 दिन का आपका प्लान क्या होना चाहिए। आप मॉर्निंग में आज उठे, एक चीज़ और करना कि जिस दिन आपने पूरा दिन ख़त्म कर लिया, फिर रात को 10 बजे आप अपने एक पेपर में एक डायरी मेंटेन करो और उसमें ये लिख लो कि आज मैंने पूरे दिन क्या क्या किया, क्या मैंने इस टाइम टेबल को फॉलो किया। आपको खुद पता चलेगा कि आप किस दिशा की ओर दोस्तों मूव कर रहे हो, या फिर आप जो है नीचे की ओर जाओगे, या फिर आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। तरीके आपका, साथ में जो एक डेली असेसमेंट टेस्ट जो है वो तो आपको देना है, और टेस्ट देने के बाद उसका असेसमेंट करना है, प्लस उस टॉपिक पर जब आप वर्क करोगे और उसके बाद आपकी मॉनिटर प्रोग्रेस जो है, आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपके लिए दोस्तों तैयार किया है, और आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको ज़रूर सफलता हाथ लगेगी। और बाकी मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे सेशंस देता रहूँगा IBPS PO एग्ज़ाम्स के लिए, और इस तरह का मैं क्लर्क के लिए और भी चीज़ों के लिए मैं शेड्यूल लेकर आऊँगा। लेकिन आप किसी भी एग्जाम के लिए इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस सेम होता है। तो ये मत कहना यार क्लर्क के लिए अलग से लाओ, लेकिन मैं कुछ अदर स्ट्रेटजी क्लरिकल के लिए आपको जरूर बताऊंगा। ओके, अब आप कहेंगे कि स्टार्ट आज से मुझे कैसे करना है। कुछ मत करो, केवल पेपर एक उठाओ, A4 शीट, और उसमें सारे टॉपिक लिख लो, और मॉर्निंग से अपनी दैनिक दिनचर्या को चालू रखो जो मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है,
इनिशियल स्टेज से बिल्कुल स्टार्ट करो और बिल्कुल एंड तक उसको लेकर जाओ, और जो टॉपिक आपका कवर होता जाए उस पर आप टिक लगाते रहो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर दिए हैं। फाइन। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपका जो कंपटीशन है वो आपका अपने आप से है, ना कि आपका आपके दोस्तों से है। आपके दोस्त की जॉब लगे या ना लगे डजेंट मैटर, लेकिन आपकी खुद की जॉब, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हर एक उस कैंडिडेट की जो अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, अपनी वीडियो, इस वीडियो को देख रहा है, सेल्फ की बात कर रहा हूँ। आप कभी मत सोचें कि मेरा फ्रेंड का ये हो रहा है, उसका ये हो रहा है। अरे यार आप देखो आप क्या कर रहे हो, क्या आप सिलेक्शन लेने की ओर मूव कर रहे हो? आप उसकी अच्छाइयों से सीखें कि वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, या फिर ये मत कॉपी मत करो कि यार वो दिन रात में पढ़ता है, आप भी रात में पढ़ोगे, ऐसा मत करो। जो आपको कंफर्टेबल जोन लगे आप उसमें पढ़ो। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ो, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोस्तों दिन में पढ़ लो ज़्यादा बेस्ट है, रात में सोने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहता है, ठीक है। लेकिन आपको डिस्टर्बेंस लगता है तो आप रात में पढ़ सकते हैं और दिन में आप अपना अदर वर्क करके काम चला सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इस काम को अभी नहीं कर पाए तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने ज़िंदगी में आज तक नहीं किया वो आप अब कर सकते हैं। आपके पास में बहुत ही बड़ा मौका है, आप अपनी तैयारी को करें और इसको आगे तक ले जाएं। बाकी मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी कर सकें। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें, मैं उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करूँगा। अगर उनका रिप्लाई नहीं भी कर पाया तो उनको आगे आपके लिए अमल करके लेकर जरूर आऊँगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की, आप इनको फॉलो कर लें। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।